नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रूपवती पत्नी रानी पद्मिनी, जिन्हें लोग रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, उनकी और अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी के विषय में बताएंगे और बताएंगे कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के दरबार में एक दरबारी रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। तो राघव चेतन किसी बात के कारण राजा रतन सिंह से नाराज होके दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शरण ले लिया था और धीरे धीरे वह सुल्तान के काफ़ी करीब हो गया, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी करीब हो गया। उसने इस दौरान रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियाँ अलाउद्दीन खिलजी को सुनाना शुरू किया। रानी के बारे में सुनकर सुल्तान रानी को देखने के लिए बेकरार हो गया। इसके बाद वह एक दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों समेत चित्तौड़गढ़ किले के पास डेरा डाल दिया और राजा रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहते हैं। इसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। खिलजी के इस संदेश से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई। राजा रतन सिंह भी असहज हो गए, क्योंकि राजपूतों की परंपरा के मुताबिक महिलाएं गैर मर्दों के सामने नहीं जा सकती थीं। लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात की भी आशंका थी कि अगर इनकार किया गया तो सुल्तान उनके राज्य पर आक्रमण कर देगा। इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने सुल्तान का प्रस्ताव मान लिया। इधर रानी पद्मिनी सुल्तान के सामने नहीं होना चाहती थी, लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मिनी को लिए बिना अब दिल्ली नहीं लौटेगा। जब महल से सुल्तान अपने कैंप की तरफ लौट रहा था, तब राजा रतन सिंह भी उसके साथ थे। लेकिन छल कपट से खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। इसके बाद महल में संदेश भिजवाया कि अगर वे लोग अपने राजा को जिंदा देखना चाहते हैं तो रानी पद्मिनी को उनके साथ दिल्ली जाने दिया जाए। कहा जाता है कि राजा रतन सिंह के राज्य में दो भरोसेमंद मंत्री थे, जिनका नाम गोरा और बादल था। इन लोगों ने योजना बनाई और सुल्तान को संदेश भिजवाया कि रानी दिल्ली जाने को तैयार हैं। इसके बाद अगले दिन करीब 100 पालकी में बैठकर सैनिक खिलजी के कैंप तक पहुंच गए और कहा कि पालकियों में रानी पद्मावती अपनी सेविकाओं के साथ दिल्ली कूच कर रही हैं। कैंप के पास पहुंचते ही सैनिकों ने खिलजी की सेना पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन खिलजी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी सेना ने चित्तौड़गढ़ जाने वाली रसद पानी की सप्लाई रोक दी। कई दिनों तक
किले में लोग भूखे प्यासे रहे। अंततः राजपूतों ने और राजा रतन सिंह ने तय किया कि भूखे मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए जान न्यौछावर किया जाए। इसके बाद चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रही थी। इधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने अलाउद्दीन की गुलामी से बचने और राजपूत धर्म निभाते हुए जौहर करने का फैसला किया। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने महल के बीचों बीच चिता सजाई और सबसे पहले खुद उसमें कूद पड़ी। उसके बाद अन्य रानियों ने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अंत में जब राजा रतन सिंह को मारकर अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश किया तो वहाँ उसे सिर्फ राख मिला और कुछ नहीं, जिसकी चाह में उसने इतना खून बहाया था, अंत में उसे वह प्राप्त ना हो सकी। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन एक नई कहानी के साथ मिलूंगा।